जय हिंद साथियों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। ये बिहार दरोगा का टेस्ट है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये निश्चित रूप से टेस्ट शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको लास्ट में ये जरूर बताऊंगा कि आपको इस सेट में आपको कितना मार्क्स वास्तव में आनी चाहिए जो कि आप दरोगा बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य है? टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या आपसे पूछ दिया तो टोटल कितना है? 8 है। कितना है? तो 8 है, याद करिएगा। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। और क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेगा तो 6 हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, इसमें कंफ्यूज बहुत सारे लोग करते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कितना है? 6 है। और शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो आपका 8 है। इसके बाद है, बिहार में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? तो 29 दिसंबर 1920 को बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद है आगे, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी किया जाता है? ये आपका हो जाएगा निषेध आदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो ये आपका 121वां स्थान है भारत का। देखिए दोस्त, कभी कभी होता है 2 साल का पुराना भी करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, तो इससे मत घबराइएगा कि 2021 का करंट अफेयर्स दे दिया गया है। चलिए आगे, किस विटामिन को आर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन D2 को कहते हैं। इसके बाद है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? हालांकि बहुत सारे लोग बरामिहिर को टिक करते हैं, लेकिन नहीं, दिखेगा आर्यभट्ट को। आप अगर इसके जो है सो बॉर्न की बात करें तो बॉर्न में आप देखिएगा 475 ईस्वी के अराउंड में जो है आर्यभट्ट का जन्म हुआ है और 500 समथिंग के अराउंड में बारामिहिर का जन्म हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सो आपका जब भी आएगा तो आर्यभट्ट लगाने का प्रयास करिएगा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करते हैं? तो याद रखने के लिए आपका मलेशिया और इंडोनेशिया है मलक्का जल संधि। पहले देखिए मलेशिया है, मौ से लिखा हुआ है, तो यहाँ मलक्का जल संधि याद करने का थोड़ा सा आसान है। इसके बाद है, किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से है? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये कृष्णा नदी निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो ये टेबल टेनिस से है। किससे है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध जो है आपका टेबल टेनिस से है। 11 है, बाल मजदूरी को रोकने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो पेंसिल पोर्टल। कौन सा पोर्टल? तो पेंसिल पोर्टल इसका राइट आंसर होगा। 12 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य की संख्या 15% निर्धारित की गई? तो 15% कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 51वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91 का संविधान संशोधन है। इसके बाद आगे है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पहली बार शामिल किया सॉरी किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? ये आपका खेल हो जाएगा स्केटबोर्डिंग, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को शामिल किया गया है पहली बार। 14 है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस विषय का है? तो ये आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। लेकिन दोस्त सीधे बीमा लिख देगा। सीधे बीमा तो आप याद रखिएगा, सीधे बीमा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये आपका संघ सूची का विषय है। और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा लिखा हुआ है तो समवर्ती सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 है, 1881 ईस्वी में अफगानिस्तान से संधि किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो आप लोग याद करना है, जो 1880 से लेकर के 1884 तक जो है किनका कार्यकाल रहा है? तो लॉर्ड रिपन का रहा है। किनका? तो लॉर्ड रिपन का रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। इसके बाद आगे है, दोस्त आप कम से कम जो है सभी वायसराय एवं गवर्नर को क्या करिए, भारत के जो भी रह चुके हैं वायसराय, इसके बाद गवर्नर, उनका जो है सो आप काल क्रम उसका याद कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। ऐसा 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिएगा 18 में, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? तो अटल इनोवेशन मिशन की जो है सो नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे 19 में, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सोन हो जाएगा। कौन सा नदी? तो सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 20 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता गठन की एवं शक्तियों का वर्णन है? ये आपका भाग 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 है,
1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किन्हें बनाया गया था? तो मेजर इनेल को बनाया। किनको? मेजर इनेल को। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस से ही है, तो प्रीवियस भी आप लोग जो है देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक दो प्रश्न बिहार दरोगा में दोहरा दिया जाता है दोस्त। इसके बाद आगे है, 22 में निम्न में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है, सिरके में पाए जाने वाले मुख्य अवयव कौन सा है? तो एसिटिक एसिड होता है सिरका में। कौन सा? तो एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, किस नृत्य के नर्तक के चेहरे पर हरा, पीला एवं लाल और काला रंग लगाया जाता है? तो ये आपका कथकली हो जाएगा। और कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। आगे है, 25 बीटा कोशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बीटा कोशिका के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सत्य है? मतलब एक में क्या दिया गया है? ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करता है, ये तो सही है। इसके बाद है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी सही है। और इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जस्ता होती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 1, 2 एवं 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? बहुत सारे लोग 6 माह मार देंगे, लेकिन दोस्त आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसकी कोई समय सीमा नियत नहीं किया गया है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वही राष्ट्रपति रहता तो आपका क्या हो जाता? 6 माह इसका दिया रहता, लेकिन इस जगह जो है उपराष्ट्रपति का कर दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का कोई समय सीमा निर्धारण नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन किसके किसके बने होते हैं? तो कवक एवं शैवाल के दोनों सहजीवी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, पुस्तक अ प्रॉमिस लैंड के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। कौन है? तो बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 है, किसे सेरेबेक ग्लोबल एनर्जी एवं एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी है। 30 है, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी जिम्मी जो है किससे संबंधित है? तो जिम्मी जो है मुस्लिम शासक स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा को कहते थे जिम्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, एक हाइड्रोजन जिसके कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ये एल्किन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 32 है, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रियों के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद एवं मंत्रियों के बारे में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 33 में, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका है? तो जल जनित रोग है। ये किस प्रकार की है? जल जनित रोग है, जो कि किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है, कुषाण काल में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के लिए महान केंद्र था? तो ये आपका हो जाएगा एक अमरावती और एक हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 35 में है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 36 है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ये आपका फ्रांस का क्या कहते हैं? येलो बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा किसका रासायनिक नाम है? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। किसका हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? CuSO4 इंटू 5H2O। याद करिएगा, नीला थोथा क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2। ऑप्शन नंबर जो कि डी में है, कॉपर सल्फेट, इसी का रासायनिक नाम भी है। आगे है 38 में, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? दोस्त क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। यहाँ पे 16 अक्टूबर आप मत मारिएगा, हालांकि ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन बंगाल विभाजन घोषणा पूछा है तो 19 जुलाई 1905 को हो जाए। कब? 19 जुलाई 1905 को। वही लागू पूछ देता तो 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इसके बाद आगे है, यूएई में संपन्न वायुसेना के युद्ध अभ्यास डेजर्ट प्लेस में कितने देश शामिल है? तो ये 10 देश शामिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यह पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। मादा भाग आपको इसमें से पहचानना है, तो जयांग इसका मादा भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुमंग जो है पुमंग और पुंकेश्वर जो है ये किस प्रकार का है? तो ये मादा नहीं है, ये पुरुष का भाग है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयांग इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है, कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एक ही ऑप्शन दिया गया है जो कि पकड़ सकते हैं, अरब सागर में बोला है तो ये लक्षद्वीप ही होगा, बाकी का सब किधर है? तो इधर बंगाल की खाड़ी के साइड में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को सीधा आपको याद रखना है, कौन हटाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? कालिदास के देखिएगा ये भी लिखा गया है, यानी कि मालविक्रागिरी मित्र जो है आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया है, विज्ञान शकुंतलम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, विक्रम वंशियम भी आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और जानकी हरम ये रॉन्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 44 है, कौन कांग्रेसी नेता रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि के नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा था? तो ये आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, दो सतह जो एक दूसरे के संपर्क में हो के बीच किसकी अस्थिति घर्षण के कारण बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियमितताओं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हॉर्न या गिरीश रिंग का निर्माण किस स्थलाकृति द्वारा किया जाता है? तो हिमनद के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? हिमनद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त टेस्ट अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट एवं लाइक जरूर किया कीजिए। इसके बाद देखिएगा, मिशन रफ्तार की शुरुआत में कौन सी ट्रेन शामिल नहीं है? तो देखिएगा तेजस शामिल होता है, इसके बाद उदय भी है और अंत्योदय भी है, इस प्रकार से राजधानी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुरुआत में पूछा है। इसके बाद है 48 में है, निम्न में से उन सुल्तानों की पहचान कीजिए जिन्होंने मुल्कों से भूमि कर के रूप में 50% टैक्स वसूला करता था। तो देखिएगा दो शासक हुए, एक अलाउद्दीन खिलजी थे और एक मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो इस प्रकार से 2 और 5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 49 से इनमें से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कौन सा नहीं है? तो ये देखिएगा कौन सा नहीं है दोस्त, नहीं वाला क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान, हालांकि शुरू से लेके अंत तक आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, नहीं छूट करके हाँ दिख जाता है और हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर ए में ऐसा रहता है सर से मार के निकल जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति की गरिमा, ये तो है। लोक क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी है। बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? धारिता का विमीय सूत्र होता है ml² T⁴ और a², तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़िया महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में ही मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 52 में है, भारत के किस शहर को पहलवानों का शहर कहा जाता है? तो पहलवानों का शहर किसे कहते हैं? कोल्हापुर को कहते हैं। कोल्हापुर कहाँ स्थित है? तो ये आपको महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कोल्हापुर का चप्पल का जीआई टैग भी दिया गया था। 53 नंबर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 है, रुधिर की प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 55 में है, फोर्ब्स की भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारतीय स्टेट बैंक का स्थान कौन सा है? तो ये 7वां है, जो कि 2021 के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके बाद है 56 में, निम्न में से कौन सा चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो टोर्नेडो, कौन सा होता है? टोर्नेडो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 57 है, किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण से जो है संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण से। किससे है किरचॉफ का प्रथम नियम? तो आवेश संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, वह नेता जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है, तो कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया है, तो 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया है? तो राजराज प्रथम, ये सॉरी राज यहाँ होना चाहिए, राम लिखा गया है, तो ये आप लोग राज बना लीजिए, राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद 61 है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। इस जगह भारतीय प्रवासी दिवस आपसे पूछ दिया जाए तो 9 जनवरी को मनाते हैं, तो याद रखिएगा। आगे है,
किस समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया है? तो ये आपका तेंदुलकर समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है सबसे शक्तिशाली रॉकेट अंगारा A5 किस देश का है? तो ये आपका रसिया का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से किसने विद्युत आकर्षण नियम की खोज किया था? तो ये कूलाम्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 65 में जवाई, खारी तथा जोजरी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपका लूनी की है। किसका है? तो लूनी का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ लूनी विलीन होती है? तो कच्छ की रण में। इसके बाद आगे है भारत निम्न में से किस प्रमुख संगठन का एक सदस्य है? तो देखना क्वाड का तो है ही। इसके बाद सार्क का भी है। ओपेक में नहीं आता है ये। इसके बाद आसियान में भी नहीं आता है और ग्रुप 7 में भी नहीं आता। तो इस प्रकार से राइट आंसर सिर्फ 1 और 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ ए में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है अल्फा, बीटा, डेल्टा तथा इप्सिलॉन निम्न में से किस ग्रह की प्रमुख छल्ले है? तो ये अरुण का है। किसका है? तो अरुण का है। 68 में देखिएगा जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करता है? तो जिब्राल्टर। इसके बाद है 69 में एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक के 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्र का निर्धारण होता है? तो देखिएगा दोस्त, ये बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, चुनाव आयोग, ये जो कि रॉन्ग आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्र का निर्धारण आपका परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है? 71 है किस देश के मूल निवासी को ओबोरिजिन्स कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 72 है भारत का पहला इग्लू कैफ कहाँ खोला गया है? तो ये आपका गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 73 है काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन का संबंध किस देश से है? ये आपका हो जाएगा लूना 25 पूछ रहा है तो किस देश से है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस से। किससे है? तो रसिया से है लूना 25 चंद्रमा मिशन। इसके बाद है एंग्लो नोबियन एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? जो कि बकरी की नस्ल है, जो कि ये काफी मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्रिटेन में। एंग्लो नोबियन नस्ल किसकी है? तो बकरी की है। इसके बाद 76 है हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है? तो ये कॉर्निया करता है। कौन करता है? तो कॉर्निया करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड दोस्त, हाँ कॉर्निया हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 77 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक कौन था? आप लोग देखे होंगे मूवी को भी। तो राणा रतन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है प्राचीन नगर तक्षशिला किसके मध्य स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला की बात करें तो सिंधु एवं झेलम के मध्य स्थित है। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए 79 है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन? तो पेन चौवा। याद रखिएगा पेन चाउ इसका नाम था, जो कि कनिष्क को हरा दिया था। तो ये बहुत ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा नाम। आगे है 80 में यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो ये 1971 में किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा 81 है किस संधि को मराठा का मैग्ने कार्टा संधि कहा गया है? तो 1700, हालांकि ये 19 होना चाहिए दोस्त, ये 15 नहीं, 1719 की संधि को क्या कहा गया है? तो मराठा का मैग्ने कार्टा संधि कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। कहाँ किया गया था? ये आपको इसमें देखना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 83 सेंट्रल विस्टा परियोजना। कौन सा? सेंट्रल विस्टा परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर को क्रियान्वित की जा रही है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 84 है संसद की नियुक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन होना चाहिए। आकलन लिखा गया है दोस्त, प्राक्कलन लिख लीजिएगा। प्राक्कलन समिति में किसी भी प्रकार के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। टोटल के टोटल मेंबर किसके होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। 85 है आरबीआई के क्षेत्रीय बोर्ड के निर्देशक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 4 वर्ष का होता है। कितना? तो 4 वर्ष का होता है। 86 है भारत और किस देश के ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये रसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका रसिया है। इसके बाद आगे है
शहीद स्फुल्ला खां प्राणी जो है, शहीद स्फुल्ला प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 88 दो अलग अलग आकार के युग्मकों के संलयन के माध्यम से होने वाले शैवाल में लैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनिसोगम। क्या कहते हैं? एनिसोगोसम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है डोल पूर्णिमा कहाँ का त्योहार है? ये प्रमुख त्योहार की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गिनी की राजधानी कहाँ है? तो देखिएगा दोस्त, एक राजधानी से भी क्वेश्चन बिहार दरगाह में पूछा जाता है, तो कहाँ है गिनी की राजधानी? कहाँ है? तो कोणार्के। कहाँ है? कोणार्के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद की बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 में है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पाइकारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो ये सूत पिटक को कहा जाता है। किसको? तो सूत पिटक को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 94 है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत के कौन थे? ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले कौन आए थे? तो वास्को डी गामा, जो कि कब आए थे? 1498 में। आप लोग याद करना है कब आए थे, 1498 और कहाँ आए थे? तो कालीकट में उतरे थे। इसके बाद देखिए दोस्त, मैथ है तो मैथ आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। खैर मैं आपका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर 95 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कुछ फॉर्म में कुछ गाय हैं और कुछ क्या है? तो लड़के हैं। कुल पैरों की संख्या 810। ये दोस्त ये 810 नहीं, इसको 610 करके बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? तो इसका 96 का राइट आंसर आ जाएगा 95। इसके बाद आगे है न्यूनतम पूर्ण वर्ग की संख्या क्या होगी जिसकी धनराशि? ये बनाने का प्रयास करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष आएगा। भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो आप सभी लोग जानते होंगे किसको हराया था, तो जर्मनी को हराया था। और 99 में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और 100 क्वेश्चन में है क्या? तो ये आपका है एक दुकानदार जो वस्तुओं को 15 रुपए में खरीदता है और इतना में बेचता है, तो ये आपको लाभप्रद से निकालना है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त ये रहा सफलता मिशन का टेस्ट। कैसा टेस्ट आपको लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर टेस्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार के टेस्ट हर दिन आपको दे सकूं। तो चलिए देखिए, मैं बता देता हूं, जो आपको जो है इस टेस्ट में अगर आप प्री की पर्पज से अभी नया है तो 65+ अगर आपको आ रहा है तो समझिए आपकी प्री हो जाएगी, प्री हो जाएगी। लेकिन दोस्त मेंस की जैसे ही आप तैयारी कर रहे हैं तो समझिए मेंस के लिए अगर आप सोच रहे हैं जो मैं मेरिट भी के साथ साथ अभी से ही मेंस की तैयारी कर रहा हूं, तो ये आपके मन में अगर भावना है तो 70+ इसमें मार्क्स आपको आना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो ये आपका एक एवरेज हो गया 65 मार्क्स। और आप अगर अच्छा स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो 70+ आपको इस टेस्ट में आना जरूरी है। तो चलिए आपको कितना आया आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।